लगातार भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है और बैठकों की बात करें तो बैठकों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री ने सीडीएस और तीनों सेना के जो चीफ हैं उनके साथ बैठक की। इसके साथ ही अगर सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें तो लगातार गांवों को खाली कराया जा रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। तो हमारे साथ सहयोगी श्रीकांत गिरिडीह से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, रुख कर लेते हैं उनका। श्रीकांत, अगर बात की जाए गिरिडीह की तो इस वक्त गिरिडीह में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देश भर में इस वक्त हाई अलर्ट है, साथ ही लोग भी अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं कि अगर एयर स्ट्राइक होती है तो क्या कुछ हो सकता है। गिरिडीह में इस वक्त क्या कुछ माहौल है श्रीकांत? देखिए, गिरिडीह ही नहीं, अगर आप बात कीजिएगा आदित्य पूरे झारखंड की, पूरे भारत की, तो अभी सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि है। देश सबसे पहले है और देश के नागरिक सबसे जरूरी हैं। और इसी भावनाओं के तहत जो है देश के सरकार ने जो एक्शन लिया है, जिस तरीके से पाकिस्तान को उसके देश के सीमा में घुसकर जो जवाब दिया गया है, जिस तरीके से 26 निर्दोष भारतीयों की निर्मम हत्या की गई थी और बताया गया था कि जाइए और अपने प्रधानमंत्री को बताइए। आज वो वक्त है जो भारत के अंदर हर भारतीय का आक्रोश जो उफान मार रहा था, जो गुस्सा था, आज उस गुस्से पर भारत सरकार ने उसकी भावनाओं को आगे बढ़ाया है। और जिस तरीके से पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया गया है, लगातार जिस तरीके से कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, जिस तरीके से शांति भंग कर रहा था और जिस तरीके से भाईचारगी को खत्म कर रहा था, उन सारी चीजों पर भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, किस तरीके से देखते हैं आप, कितना इस फैसले के साथ खड़ा है भारत? पूरा राष्ट्र इस वक्त सिर्फ राष्ट्र भक्ति में लीन है और यह चाहता है कि दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब दिया जाए, और सरकार ने दिया भी है। सबसे पहले तो हमारे जो पहलगांव में जो घटना हुई, जो नृशंस हत्या कायरतापूर्वक पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की, उसके लिए पूरा देश एक साथ खड़ा था। पूरा देश गुस्से में था, आक्रोश में था और दुख के बादल पूरे देश पर मंडरा रहे थे। वो उसके खिलाफ भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है, पाकिस्तान के घर में घुसकर, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और जहाँ तक राष्ट्र की बात है, राष्ट्र सर्वोपरि है। सबसे पहले राष्ट्र है, फिर जाति, फिर धर्म और फिर बाकी चीज़ें आती हैं। इसलिए जहाँ राष्ट्रहित की बात हो, हमारे सारे नेता हमारी सरकार के साथ खड़े हैं। हमारी जनता पूरी, हमारे विपक्ष के नेता, सभी लोग सबसे पहले ऐलान किया कि हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे से, आतंकिस्तान जिसे हम कह सकते हैं, उसको हटाना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये जब तक रहेगा एक नासूर की तरह है, ये बहता रहेगा और इसे रोकना अत्यंत जरूरी था। और रोकने की तरफ भारतीय सेना ने लगातार कदम बढ़ाया है और पूरा समर्थन हमारी पार्टी का, हमारे सरकार का, हमारी जनता का पूरा सेना के साथ है। और सेना ने जो वीरतापूर्वक कार्रवाई की है उसको लाखों सलाम है, लाखों नमन है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि याद रखो, मियाँ शरीफ की इस बार जंग छिड़ी है तो दुनिया के नक्शे पर नक्शा तो होगा, लेकिन नक्शे पर तुम्हारा पाकिस्तान नहीं होगा। जय हिंद की सेना। देखिए, ये एक तरीके से चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, चाहे अन्य दल, किसी भी दल की, सारा जो भी दल है, राजनीतिक लोग हैं, वो सारे लोग जो हैं वो देश के साथ खड़े हैं, राष्ट्र के साथ खड़े हैं, चूंकि राष्ट्र सबसे पहले है। और इसी का नतीजा है कि आज पूरा भारत जो है वो अपने देश के सैनिकों के साथ खड़ा है, तीनों सेनाओं के साथ खड़ा है, अपने प्रधानमंत्री के हर फैसले के साथ खड़ा है। क्योंकि जो फैसला बात आ जाता है अपने आवाम के लोगों के लिए, अपने हिंदुस्तान में बस रहे हर उस नागरिक की सुरक्षा को लेकर, तो हर कोई जो है यही चाहता है कि दुश्मन को उसकी भाषा में मुंहतोड़ जवाब दी जाए। और जहाँ तक रही सुरक्षा की बात, तो लगातार मॉक ड्रिल 2 दिन पूर्व भी जो है वो मॉक ड्रिल जो है वो कराया गया है। और वो मॉक ड्रिल उसी का हिस्सा था कि आप तैयार रहिए, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वो तैयारी थी, वो मुकम्मल तैयारी कि अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हमें अलर्ट कैसे होना है, हमें किस तरीके से सुरक्षा जो है बरतनी है अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। और साथ ही साथ किस तरीके से जो पैरामीटर बताए गए हैं, लाइट्स ऑफ कर दीजिए, खिड़कियों के पास खड़े ना रहिए, जो कि कल जम्मू में, राजस्थान में और पंजाब के अलग अलग हिस्सों में देर रात ब्लैकआउट किया गया था। तो इस तरीके से ये तैयारी भारत के हर उस इलाके में हर उस नागरिक को दी गई है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि कोई अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी स्थान पर हो,
कोई भी चीज़ को कहीं शेयर करने से पहले या गलत मैसेज फ्लैश ना हो जाए, इसीलिए कोई भी अफवाह पर ध्यान ना दें। जो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है सरकार की ओर से, जो न्यूज़ चैनल बता रहे हैं, हालांकि कई लोग सुबह से टीवी चैनलों पर जमे हुए हैं घर में, कई लोग अपने मोबाइल फ़ोन से चिपके हुए हैं और पल पल की लोग यही खबर चाह रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा, अगला क्षण क्या होगा। जिस तरीके से कल देर शाम पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग हिस्सों पर निशाना बनाने की जो नाकाम कोशिश की थी, उसे S-400 जो कि डिफेंस सिस्टम है, उसने हवा में ही नाकाम कर दिया था। ये एक बहुत बड़ी सफलता भी मानी जा सकती है। और अलर्ट, इसे आप अलर्ट भी कहिए कि जितनी भी सीमाएं हैं उन सीमाओं पर अलर्ट है। साथ ही साथ जो एयरपोर्ट हैं, जितने एयरपोर्ट पर, उसमें दोगुनी चौकसी बढ़ा दी गई है और लोगों को डबल चेकिंग करने के बाद ही आने की इजाज़त दी जा रही है। आप कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि अब ये नए युग का भारत है, 2025 का भारत है और भारत का हर एक नागरिक अपने लोगों के साथ तैनात है। गिरिडीह नहीं, पूरे झारखंड की बात कर लीजिए आदित्य, पूरे राज्य की बात कर लीजिए और पूरे देश की बात कर लीजिए, तो सब के फेसबुक से लेकर सबके जुबान पे एक ही नारा है, भारत माता की जय, जय हिंद। और अपने वीर सेनाओं की जो एक्शन है, जिस तरीके से लोग, बिल्कुल श्रीकांत, लगातार अगर बात की जाए तो सेना लगातार एक्शन में है और पाक नापाक मंसूबों को नाकाम लगातार किया जा रहा है, चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन हो, हर तरह के हमले का भारत जवाब दे रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम, आपने हमारे साथ जानकारी साझा की, इसके साथ ही स्थानीय लोगों से भी बात कराई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।